लतरवुन्नल जहीम, ऐ लोगों तुम सबको जहन्नम देखना है। यह नहीं फरमाया कि जन्नत को भरा जाएगा, फरमाया गया लअम्लअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नास अजमईन, मैं जहन्नम को जिन्नात और इंसानों से भरूंगा। इसलिए अजीज दोस्तों, नबी की जिंदगी का पहला बुनियादी मकसद अल्लाह की किताब की आयतें तिलावत करना। दूसरा काम युअल्लिमुहुम, नबी इसलिए तशरीफ लाए कि नबी अल्लाह की किताब सिखा दे। यानी नबी के चार कामों में से दो काम हुए हैं जो कुरान पाक से मुताल्लिक। यानी नबी के चार कामों में से इमामुल अंबिया क्यों तशरीफ लाए, हमारे नबी के चार कामों में से 50% कामों का ताल्लुक ही कुरान पाक से है। और एक तफसीर के मुताबिक हिकमत का मतलब भी कुरान पाक है। अगर हिकमत का मतलब कुरान पाक ले लिया जाए तो गोया हमारे नबी के 100% कामों में से 75% कामों का ताल्लुक ही अल्लाह की किताब से। क्या अजीब मकसद, सुभान अल्लाह। इमामुल अंबिया जिनकी जिंदगी का मकसद सबसे बड़ा मकसद, और उनकी जिंदगी के मकासद में से 50% या उससे भी ज्यादा कामों का ताल्लुक अल्लाह की किताब से। यानी अगर हम चाहते हैं बतौर मुसलमान नबी के गुलाम होने के नाते कि अपनी जिंदगी को कामयाब बनाए, तो हमारी जिंदगी का कम से कम 50% हिस्सा कुरान पाक के आसपास घूमना चाहिए। ये कामयाबी की सबसे बड़ी जमानत है, सुभान अल्लाह। इसलिए कि नबी की जिंदगी के मकसद से बड़ा किसी का मकसद नहीं हो सकता, और इमामुल अंबिया की जिंदगी का 50% मकसद अल्लाह की किताब की खिदमत करना। शक्ल उसकी चाहे कुरान पाक की तिलावत हो कि कुरान पाक सीखना सिखाना हो। इसीलिए कितना बड़ा होमवर्क नबी ने हमें दिया और कितने खूबसूरत अंदाज में दिया। फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे, कुरान सिखाए। दो काम जिंदगी पूरी, सुभान अल्लाह। दो काम जिंदगी पूरी। पहला काम कुरान सीख लो, 6 महीने लगे, साल भर, 2 साल, 3 साल हो गया। आगे की पूरी जिंदगी सिखाओ, जिंदगी मुकम्मल। अगर कोई ऐसा करता है, बेहतरीन इंसान, बारगाहे नबुवत से जिसे बेहतर होने का सर्टिफिकेट मिल जाए, उसे जन्नत में जाने के लिए किसी वजीफे की जरूरत नहीं पड़ती। अल्लाह के रसूल जिसे बेहतरीन कह दें, उससे बेहतर कोई नहीं हो सकता, और उससे ज्यादा पाकीज़ा काम किसी का नहीं हो सकता। आपका कुछ होमवर्क आपको समझ में आया? जिन लोगों का भी कुरान पाक दुरुस्त नहीं है, याद रखें रमजान का महीना सामने है। रमजान कुरान की सालगिरह का महीना है, रमजान नुज़ूल कुरान का महीना है। और ये बात मैं नहीं कहता, अल्लाह ने कितने खूबसूरत लहजे में इरशाद फरमाई है। अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया, देखिए रमजान का इंट्रोडक्शन देखिए अल्लाह ने कैसे दिया। अल्लाह ने यह नहीं फरमाया रमजान का महीना वो है जिसमें रोजे रखे जाते हैं। अल्लाह ने फरमाया शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल हुआ है। रोजे रमजान में रखे जाते हैं, ये बयान अल्लाह ने फरमाया। ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए। लेकिन जहां रमजान के इंट्रोडक्शन की बात आई, रमजान का बड़ा कमाल यह नहीं कि उसमें रोजे रखे जाते हैं, बड़ा कमाल यह है कि रमजान में अल्लाह ने अपना कलाम नाजिल फरमाया। और ये बात अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाई, शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। एक लफ्ज में मैं आपसे पूछूं, आपसे कोई एक अजनबी इंसान जो मुसलमान नहीं पूछे, भाई तुम रमजान में क्या करते हो? रमजान का हमने बड़ा नाम सुना है, रमजान क्या है? तो हम क्या कहेंगे, जनाब रमजान हमारे यहाँ एक महीना है जिसमें हम मुसलमान रोजा रखते हैं, ये हम कहते हैं। अल्लाह क्या कहता है, रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। सुभान अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में रोजों से कहीं बड़ी चीज अल्लाह की किताब है। इसलिए कि रोजों का ताल्लुक बंदों से है, कुरान पाक का ताल्लुक अल्लाह से है। और इसी तरह से सिर्फ महीने का जिक्र नहीं किया, अकेला महीना है जिसका नाम लेकर कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया, और रमजान को तुफेली बना करके पेश किया गया। रमजान का जिक्र इसलिए आ गया कि कुरान उसमें नाजिल हो गया था। अगर सिर्फ रोजे होते रमजान में तो शायद कुरान में जिक्र ना होता। चूंकि कुरान नाजिल कर दिया गया, इसलिए अल्लाह ने इस महीने को भी यह मकाम अता फरमाया कि कुरान में उसका जिक्र कर दिया गया। और फिर वो रात जिसमें कुरान नाजिल फरमाया, अल्लाह ने पहला तारुफ लैलतुल कद्र का क्या इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, हमने कुरान को लैलतुल कद्र में नाजिल किया है। लैलतुल कद्र 1000 महीनों से अफजल है, बाद की बात है।
लैलतुल कद्र का बड़ा मकाम तो यह है कि हमने कुरान इस रात में नाजिल फरमाया है। कुछ समझ पा रहे हैं हम और आप? क्या लहजा है अल्लाह के कलाम का, और कुरान पाक क्या बताना चाहता है। सहाबा का इंट्रोडक्शन कि सहाबा वो हैं कि जब उनके सामने कुरान पाक की तिलावत की जाती है तो उनकी आंखें बहती हैं। कुरान रमजान वो है जिसमें कुरान नाजिल फरमाया गया, लैलतुल कद्र वो है जिस रात में कुरान नाजिल फरमाया गया। अल्लाह की बारगाह में जो मकाम मर्तबा बड़ा है वो अल्लाह की किताब का है, बाकी चीजें छोटी हैं। यह है अल्लाह की किताब। इसलिए आपका होमवर्क क्या हुआ? रमजान कुरान की सालगिरह है। अब तो हमारे यहाँ सालगिरह की वबा एक चीज वबा बन गई है ना, बर्थडे के नाम पर। और अब और तो और पीरों के बर्थडे मनाए जाने लगे, फकीरों के बर्थडे मनाए जाने लगे। पता नहीं हम इस्लाम को कहां तक लेके जाएंगे, अल्लाह शऊर अता फरमाए। बहुत अजब जमाना आ गया, बड़े मुकद्दस बहानों से हम बिदअतों में घिरते जा रहे हैं। आपके बगल में सिलसिला नक्शबंदिया के बुजुर्ग आराम फरमा है। सिलसिला नक्शबंदिया की बुनियाद इस बात पर है कि जो सुन्नत है उसे मजबूत दांतों से थाम के रखना है, और जो भी सुन्नत के खिलाफ है उसको साफ तौर पर नकार देना है, तब जाके इस्लाम, असल इस्लाम की रूह बाकी रहती है। इसलिए साइड की चीजों से अपने आप को हटाएं और रियल इस्लाम को फॉलो करने की कोशिश करें, इसी में कामयाबी है। और जहां इससे दाएं बाएं हुए, हम जो बड़े आसानी से अपनी जेब में जन्नतें लिए घूमते हैं ना, जन्नत इतना सस्ता सौदा है नहीं। अल्लाह, बड़ी गलतफहमी है हमारी। बिल्कुल, एक बार सुभान अल्लाह कहा और जन्नत में पता नहीं क्या क्या महल तामीर हो गए और क्या क्या फजीलतें मिल गई। मुझे माफ कीजिएगा, कुरान पाक ने जन्नतें ऐसे कभी नहीं बांटी। कुरान ने ये नहीं फरमाया तुम सबको जन्नत देखना है, हाँ ये फरमाया जहन्नम जरूर देखना है। ला तरावुन्नल जहीम, ऐ लोगों तुम सबको जहन्नम देखना है। ये नहीं फरमाया कि जन्नत को भरा जाएगा, फरमाया गया लअम्लअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नास अजमाइन, मैं जहन्नम को जिन्नात और इंसानों से भरूंगा। यह नहीं फरमाया गया कि बहुत सारे लोगों को जन्नत के लिए पैदा किया गया। जहन्नम के बारे में फरमाया है वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरन मिनल जिन्नि वल इंस, हमने बहुत सारे जिन्नात और इंसान को पैदा ही जहन्नम के लिए किया। हमने बड़ा सस्ता सौदा समझ लिया जन्नत को। आपका गांव एक छोटा सा गांव है, इस गांव में सस्ते में प्लॉट नहीं मिलता। जन्नत अल्लाह की नेमतों की इंतहा है, वो हंसते खेलते यूं ही मिल जाए आपको। हदीस पाक में फरमाया गया हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह, जन्नत को नफ्स पर गिरा गुजरने वाली चीजों से ढांप दिया गया है। जब इंसान मुसलसल वो करता है जो जी नहीं चाहता, तब जाके जन्नत के कोनों में जगह मिलती है। बहुत ज्यादा खुशफहमियों में रहने की जरूरत नहीं है। जन्नत उतना सस्ता सौदा नहीं है जितना हमने समझ रखा है, और जितना हल्के में हमने अमाल को ले रखा है, अमाल उतने हल्के हैं नहीं। इसलिए अजीज दोस्तों, पहला होमवर्क आपका यह है, रमजान का महीना आ रहा है, कुरान पढ़ना सीखें। सीखेंगे? सुभान अल्लाह। जिन्हें भी कुरान पढ़ना नहीं आता, अगर कुरान पढ़े बगैर जिंदगी में दुनिया से चले गए, मौत हो गई, शर्म करना चाहिए कि अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे कि उसने एक पैगाम भेजा था और हमने पढ़ा ही नहीं कि उस पैगाम में लिखा क्या है। अल्लाह, आपके दोस्त ने आपको खत भेजा, आप उस खत को चूम रहे हैं, चाट रहे हैं, बड़ा नाज कर रहे हैं कि देखो मेरे दोस्त ने मुझे खत लिखा है, अंग्रेजी जबान में लिखा है, फला मुल्क से लिखा है। उस खत में लिखा क्या है, ना पढ़ रहे हैं, ना पढ़ के सुन रहे हैं, ना समझ रहे हैं, ना कोई मकसद हासिल कर पा रहे हैं। मुझे बताइए आपसे ज्यादा नादान दोस्त कौन? सिर्फ इस बात पर नाज करते रहे कि ये अल्लाह की किताब है, उसको चूमते रहेंगे। उसमें लिखा क्या है, कुरान पाक का मकसद क्या है, हमारी जिंदगियों के मकासद क्या है, ना पढ़ेंगे, ना पढ़ने का ढंग आएगा, ना समझने का ढंग आएगा। नबी सिर्फ किस लिए तशरीफ लाए थे? सिर्फ जलसे जुलूस के लिए? नबी तो तशरीफ इसलिए लाए ताकि किताब की आयतें तिलावत करें और युअल्लिम, ताकि किताब सिखा दें। हम ना किताब पढ़ पा रहे हैं, ना किताब सीख पा रहे हैं, तो बताइए हमने नबी की कौन सी वफादारी निभाई? किस मुंह से कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह आपके गुलाम हैं? कहीं कल कयामत के दिन हमसे पूछ लिया गया, अपनी गुलामी के दावों को साइड में रखो, तुमने हमारी कौन सी गुलामी निभाई थी, तो क्या हमारे पास कोई जवाब होगा? किसी खुशफहमी में ना रहें। मौत से लम्हा लम्हा करीब हो रहे हैं, और जो करने के काम है उन करने के कामों पर तवज्जो दीजिए। करने का पहला काम आपका होमवर्क, जो नबी ने बताया है वो मैं नहीं बता रहा हूं, नबी ने जो बताया है मैं उसकी तर्जमा नहीं कर रहा हूं। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम, सबसे बेहतरीन वो जो कुरान सीखे सिखाए।
जिन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता सुभान या अल्लाह। गलत सलत पढ़ना आता है, कुरान पाक पढ़ना सीखें, दुरुस्त पढ़ना सीखें। और जब सीख जाए तो अब समझना सीखें, और उसके बाद पूरी जिंदगी इसी में लग जाएं कि कुरान सीखेंगे, कुरान सिखाएंगे, कुरान दुरुस्त करेंगे, दुरुस्त करवाएंगे, कुरान को समझेंगे, कुरान को समझाएंगे। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो नबी के रास्ते पर हैं, नबी के मकासद के रास्ते पर हैं। और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो मान के चलिए कि हम ही कह रहे हैं कि या रसूलुल्लाह हम आपके गुलाम हैं, उधर से किसी आवाज की उम्मीद मत रखिए कि आपकी गुलामी हमारी गुलामी कबूल हो जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। तो ये दो काम हुए, कुरान की तिलावत करना, कुरान सिखाना, ये नबी के मकासद में से। तीसरा मकसद नबी का है युअल्लिमुहुमुल हिक्मा। नबी इसलिए तशरीफ लाए थे ताकि हिकमत सिखा दें। हिकमत की बहुत सारी तफसीरें हैं। एक तफसीर है, हिकमत का मतलब होता है अक्ल, यानी इमामुल अंबिया जमीन पर इसलिए तशरीफ लाए ताकि लोगों को अक्ल सिखा दें। सुभान अल्लाह। अगर यह तफसीर मुराद ली जाए तो कैसी अजीब बात है कि दुनिया में एक दरसगाह ऐसी भी थी जहां बेवकूफों को अक्लमंद बनाया जाता था। जाहिलों को इल्म देने के लिए दरसगाहें सजाई जाती हैं, लेकिन ऐसी कोई दरसगाह होती ही नहीं जहां बेवकूफों को अक्लमंद बना दिया जाता हो। नबी की इकलौती दरसगाह ऐसी थी जहां बेवकूफ जाते हैं तो अक्लमंद बन जाते हैं। वो है नबी की दरसगाह, इकलौती दरसगाह थी रोए जमीन पर। और यही वजह है जो नबी के मिशन पर चलता है वो बेवकूफ नहीं होता। ये जज्बाती बात नहीं है। बेशक। हम और आप सब ने हजरत अबूबकर सिद्दीक और उमर फारूक आजम को गैरतमंद मोमिन के रूप में देखा ना। कभी इस चश्मे से भी देखिए कि वो अक्लमंद कितने थे, तो अकल दंग रह जाएगी कि जिसको हम बहुत बड़ा आशिक समझ रहे थे वो सिर्फ आशिक नहीं, बहुत बड़ा अक्लमंद भी है। सुभान उनके अल्लाह। फैसलों पर गौर कीजिए तो एहसास होगा कि इस मौके पर इन्होंने जो फैसला किया है उससे बेहतर फैसला हो ही नहीं सकता था। यह है नबी के तरबियत याफ्ता और नबी की बारगाह से अकल पाने वालों का हाल। सुभान अल्लाह। और नबी का फैजान करम ऐसा है कि नबी ने जो अकल सिखाई उस अकल का रिश्ता कहीं रुका नहीं। नबी का हर चाहने वाला अकलमंद होता है, शर्त यह है कि वो सचमुच चाहने वाला हो। इसीलिए फरमाया गया ला युल्दगुल मुमिनु मिन जुहरि मर्रतैन, एक सच्चा पक्का मुसलमान एक क्या बोलते हैं उसको, बिल से दो बार नहीं डसा जाता। यानी मुसलमान बड़ा समझदार होता है, मुसलमान बड़ा समझदार होता है। एक बार धोखा खा जाए, बार बार खाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुसलमान बड़ा समझदार होता है, होशियार होता है, अक्लमंद होता है। अगर हम बेवकूफ हैं जो 70 साल से फुटबॉल बने हुए हैं, हर बार एक ही किस्म का धोखा खा रहे हैं, तो जहां हम पसपाई का शिकार हैं वहीं ये भी मानना चाहिए कि नबी से गुलामी का रिश्ता कमजोर हुआ है तो बेवकूफ भी हो गए। वरना तो बार बार एक ही सुराख से ना डसे जाते। अगर एक ही सुराख एक ही स्टाइल से बार बार डसे जा रहे हैं, बार बार डसे जा रहे हैं, हदीस पाक में तो फरमाया गया मोमिन एक सुराख से दो बार भी नहीं डसा जाता, बार बार डसा जाना तो दूर की बात है। अगर 70 साल के बावजूद पॉलिसी चेंज नहीं होती, आज भी वही रिवायती चीजें, आज भी महंगे मकान, आज भी वही गाड़ियां, आज भी वही नाज नखरों की जिंदगी, आज भी वही महंगी शादियां, ना कोई तालीम पे काम, ना कोई तालीम क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस, ना अपने बच्चों की बेराहरवी पे तवज्जो, ना कोई नए मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश, कुछ नहीं पड़ी है, सिर्फ वही पुरानी ठर्रे की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो जहां ये पसमानदगी की निशानी है वहीं इस बात की निशानी है कि बेवकूफ है, और बेवकूफ होना इस बात की निशानी है कि नबी से गुलामी का रिश्ता कमजोर है। अल्लाह अकबर। नबी का सच्चा वफादार गुलाम बेवकूफ नहीं होता। हजारों हजार मिसालें इसकी नजर आएंगी। चौथी और फाइनल चीज जिसके लिए नबी तशरीफ लाए वो क्या है? नबी इसलिए तशरीफ लाए थे ताकि दिलों का मेल कुचेल निकाल कर बिल्कुल साफ सुथरा कर दे, और नबी ने ऐसा किया। सुभान अल्लाह। और इतना अजीम काम नबी ने अंजाम दिया कि ईमान की हालत में जिस पर नबी की निगाह पड़ गई उसके दिल की दुनिया ऐसी बदली कि अपने जमाने का कोई गौस कुतुब बल्कि हजारों गौस आजम मिलकर के किसी एक सहाबी की बराबरी का दम नहीं भर सकते।
सहाबी की फजीलतें ये नहीं कि सहाबी ने ये इबादत की, वो कमालात पाए जाते थे, इतनी तहज्जुद, इतने सजदे, इतनी तिलावतें, कुछ नहीं। सहाबी का सबसे बड़ा कमाल यह है, कलमा तैयबा की हालत में नबी का चेहरा देख लिया। वाह 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 वाह। और ये एक इबादत नबी की निगाह जो उन पर पड़ी, दिल की वाह। दुनिया ऐसी बदली कि अपने हाथों से अपनी जाई बच्चों को जमीन में दफन करने वालों का कलेजा ऐसा मोम हो गया कि अगर कोई चिड़िया के बच्चों को भी सताता था तो सहाबा किराम मुस्तरिब हो जाते। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। ये मोम कलेजा किसने किया? ये नबी की निगाह नुबुव्वत ने किया। यह है नबी का सुभान तज़किया। नबी तशरीफ इसलिए लाए थे ताकि दिलों की सफाई कर दें, और ऐसी सफाई नबी ने की कि इमामुल अंबिया की जैसी सफाई कहीं नजर ही नहीं आती, वैसे तज़किये की मिसालें ही नहीं मिलती। और इसको एक मिसाल से सुन लें। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाने के तौर पर इरशाद फरमाया, अगर तुम में से कोई ओहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करे और मेरा कोई सहाबी मुद्द भर, हम अपनी जबान में समझ लें कि मुट्ठी भर जो खैरात कर दे, ओहद पहाड़ के बराबर सोना, मुट्ठी भर जो, फरमाते हैं सहाबी की बराबरी का ख्याल ना पाल ले। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान ये अल्लाह। दुनिया की निगाह होगी जो देखे कि इसने बेचारे ने सोने का पहाड़ दिया है और इसने तो मुट्ठी भर जो दी है। तुम्हें यह नहीं एहसास है कि इसके दिल की दुनिया क्या है और इसके दिल की दुनिया क्या है? ये नबी का शागिर्द है, नबी से इसका दिल मिला हुआ है। वाह। नबी जिसका तज्जिया कर दे, वाह, मुट्ठी भर जो क्या, एक जो की वैल्यू दुनिया नहीं नाप सकती। और इसकी मिसाल देखना हो तो नारे हज़रत तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, तालीमात मुस्तफा। सुभान अल्लाह। इसकी मिसाल देखनी हो तो हज़रत बकर सिद्दीक को देखें। माशाअल्लाह, क्या शान है। हुज़ूर इरशाद फरमाते हैं, उनके अज़मत पर कुर्बान जाए। बड़ा पुरफितन जमाना है कि लोग बड़ी आसानी से सहाबा के बारे में भी ज़बानें खोल लेते हैं। अल्लाह। बहुत मुश्किल चीज है। अगर दुनिया के कैंसर में वो जबानें ना भी मुब्तला हुई तो जहन्नम के तबाह करने वाले अंजाम से बच नहीं सकती। वाह वाह। सस्त सौदा है अबू बकर के बारे में जबान खोल लेना, मामूली खेल है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के ईमान की मिसाल सुने। वाह। फरमाते हैं, अगर पूरी दुनिया का ईमान एक पलड़े में रखा जाए वाह वाह वाह। और अबू बकर का ईमान दूसरे पलड़े में, ला राजाहा बिहिम, अबू बकर के ईमान का पलड़ा पूरी दुनिया के ईमान पर भारी साबित होगा। क्या कमाल है हज़रत अबू बकर सिद्दीक। नारे रिसालत, फैज़ाने खलीफा अव्वल। वाह वाह वाह। क्या कमाल है। कमाल सिर्फ सोहबत रिसालत, सुभान कमाल अल्लाह। सिर्फ तज़किया रिसालत, कमाल सिर्फ नबी की गैर मशरूत गुलामी। ये काम किया है पैगंबर इस्लाम। क्या आज हम ईमान वाले नहीं? हमारा और आपका ईमान किस पैमाने का ईमान है हम खुद सब खूब जानते हैं। पूरी दुनिया का ईमान एक पलड़े में, तन्हा अबू बकर का ईमान एक पलड़े में तो भारी साबित हो। यह है नबी की सोहबतों का असर। ये काम किया है नबी। नबी ये 4 काम करने के लिए तशरीफ लाए। पहला काम अल्लाह की किताब की आयतें तिलावत करना, दूसरा काम अल्लाह की किताब सिखा देना, तीसरा काम अक्लमंद बना देना या अल्लाह की किताब से करीब कर देना, चौथा काम नबी इसलिए तशरीफ लाए ताकि दिलों की सफाई करें। आज हमें चौथे काम पर बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। हम सब बहुत सस्ते में और शॉर्टकट जन्नतें तलाश करने के आदी हो गए। ना कुछ मेहनतें करनी पड़े, ना कुछ मुजाहदे, ना कुछ रियाजतें। जबकि सच्चाई इकबाल की जबान में यह है कि कुछ हाथ आता नहीं बे आहे सहरगाही, रो रो के मनाना पड़ता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी खूबी जो अल्लाह ने बयान फरमाई, जिसने इब्राहिम को इब्राहिम बनाया, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्ना इब्राहिम लअव्वाहुन हलीम, इब्राहिम रात रात भर मेरी बारगाह में आहें भरने वाला बंदा है। रात रात भर रो रो के अपने रब को मनाने वाला बंदा मेरा खलील है। और इधर मखलूक के सामने मखलूक हलीम है, मखलूक का जुल्म बर्दाश्त करने वाला है, दिल बड़ा रखने वाला है। यही 2 खूबियां बंदे को बड़ा बनाती हैं। एक रिश्ता रब से, एक रिश्ता बंदों से। बंदों से हिल्म का रिश्ता, रब से आहू का रिश्ता। जिसने ये रिश्ता जोड़ दिया उस कौम को कोई जलील और रुसवा नहीं कर सकता। वाह 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 वाह। इसलिए अजीज दोस्तों, ये सुभान करने अल्लाह। के काम ही ये कीजिए।
ये नबी के काम है, ये कीजिए, इन कामों को पहचानिए, इन कामों को अपनी जिंदगी में तरजीह दीजिए। और फॉर्मेलिटी की जिंदगी गुजारने से कहीं बेहतर है कि अपनी जिंदगी को मकासद से आशना कीजिए, वाह वाह तब जाके दुनिया में पैदा होने का मकसद भी हासिल होगा। वरना हमसे पहले बहुत रे कब्रों में जा धमके हैं, हम भी देर सवेर कल के दिन चले जाएंगे। ना हम आए थे तो बड़ा तूफान आया था, खलबली मची थी, ना हम जाएंगे तो दुनिया में कोई बड़े जलजले बपा होंगे। हम जैसे कितने बहरूपिये सुबह से शाम तक आते हैं जाते हैं, कौन पूछता है? कौन पूछता है? सही है, बिल्कुल। किसी को कोई खबर नहीं है। हम ही को लगता है कि हम बड़े 30 मार का हैं, बड़े तुर्रम खां हैं, हम नहीं होंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा जनाब। आप नहीं थे तो कुछ नहीं था, ये निजाम यूं ही चल रहा था। और आप जैसे बावले नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा, ये निजाम यूं ही चलता रहेगा। खुशकिस्मत है वो इंसान जो अपनी कब्र को संवार ले, खुशकिस्मत है वो इंसान जो दुनिया में आने का मकसद हासिल कर ले। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह ऐसा करेंगे। इंशाअल्लाह। तालीम पर बहुत ज्यादा मेहनत कीजिए। बेशक। ये जो इदारा है इसका सपोर्ट कीजिए, जहां कहीं इदारे चल रहे हैं उनका सपोर्ट कीजिए। सुभान अल्लाह। क्वालिटी एजुकेशन देने वाले स्कूल कायम कीजिए, कोचिंग सेंटर कायम कीजिए, शादियां बहुत सस्ती कीजिए। आपको हमें ज़ेब नहीं देता कि महंगी शादियां करें। जिस कौम की बेटियां इसलिए गैरों के साथ अपने रिश्ते बना लेती हों कि बूढ़े बाप को कहां तक जहमतें देंगी और कहां तक वो जहेज का इंतजाम करेगा। अगर उस कौम का कोई आदमी महंगी शादी करता है तो ईमान की बात यह है कि महंगी शादी नहीं करता, उसके का एक एक पैसा उसके लिए कब्र में अजदहा बना रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक तरफ गरीब बेटियां धरी की धरी रह जाए और क्या हक पहुंचता है उसे सोसाइटी के किसी अमीर को महंगी शादी करने का? क्या हक पहुंचता हमें लंबी और आलीशान बिल्डिंगें बनाने का? मेरी तो ये भी गुजारिश है, मस्जिदें भी बहुत आलीशान मत बनाइए, जितना सादा बना सकते हो बनाइए, और जो पैसा बचता है वो तालीम पे खर्च कीजिए, वाह 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 वाह। तरबियत पे खर्च कीजिए, अपने नस्लों के तज़किये पे खर्च कीजिए। यही है बुनियादी मकसद। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह कहने सुनने से ज्यादा हम अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार हमें मकासद से आशनाई अता फरमाए। जी 10 मिनट और एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक व रहमत रहम अला सय्यिदिना व शफीना व नबियना व हबीबना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 10 मिनट का मुझे और वक्त दिया गया है, तो 10 मिनट में जो आखिरी पॉइंट है तज़किया, इस पे सुन लीजिए। हम और आपसे जो बड़ी चूक हो रही इस जमाने में, सुभान अल्लाह, वो ये हो रही है कि हमने तसव्वुफ से अपना रिश्ता तोड़ लिया। हम सिर्फ दस्तार के उलमा रह गए हैं, दस्तार के अवाम रह गए हैं। सिर्फ हमने नमाजों को एक फॉर्मेलिटी समझ लिया है, हमने समझा ही नहीं कि रब से रिश्ता निभाया कैसे जाता है। वाह वाह वाह। और अल्लाह की बारगाह में जो अहमियत है उससे मोहब्बत की अहमियत है, फॉर्मेलिटी की नहीं। मान लीजिए अभी मैं यहां से जाऊं तो आपसे मुसाफा करते हैं, ना मुझे आपके चेहरे याद रहेंगे, ना 10 साल के बाद में मेरा चेहरा आपको याद रहेगा। इसका कोई ज्यादा हासिल नहीं है दोस्तों। ठीक है, एक फॉर्मेलिटी आपने भी पूरी कर ली, मैंने भी मुस्कुरा के आपसे हाथ मिला लिया और चेहरा आपसे खैर खैरियत पूछ ली, ना मेरा कुछ गया ना आपको कुछ मिला, कुछ होना जाना नहीं है। उस रब को मनाने की कोशिश कीजिए जिसको कोई हल्का सा मनाने की कोशिश करता है तो बड़ी आसानी से मान जाता है। कहां कहां उलझे हुए हैं, कहां कहां तलाश वाह करते वाह हैं। वाह बड़ा करीम है, कोई मनाए तो सही। वाह 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 वाह। ऐसा करीम है कि साल हा साल किसी ने पाप किए हों, थोड़ी देर मनाने की कोशिश करे मान जाता है। कई बार हमारे छोटे छोटे बच्चे आसानी से नहीं मानते। अगर बच्चा रात की तारीकी में जिद कर ले कि मुझे इस वक्त मान लीजिए दूध पीना है, इस वक्त टॉफी खानी है, इस वक्त कोई भी चीज खानी है, और मान लीजिए कि उस वक्त मार्केट बंद हो चुका हो, ज़हीन बच्चा हो तो उसको बहलाते फुसलाते घुमाते फिराते टाइम लग जाता है। उसको भुलाना चाहते हैं, वो चीज नहीं भूलता, उसको मनाने में टाइम लग जाता है। वो ऐसा करीम है कि थोड़ा सा इंसान तवज्जो देता है, थोड़ा सा तवज्जो दे मान जाता है, बड़ी आसानी के साथ मान जाता है। शर्त यह है कि कोई मनाने वाला तो हो, कोई उसे मनाना तो चाहे। उसको एक मैं मिसाल अर्ज करना चाहूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायर आज़म हिंदुस्तान हजरत असद इकबाल कलकतवी, अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती खालिद अयूब मिसबाही, मदरसा इस्लामिया महमूदिया प्याउर,
जश्न दस्तार बंदी हजरत असद इकबाल कलकतवी। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, तशरीफ रखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक व रहम व तरहम अला सय्यिदिना शफीना व नबीना व हबीबना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हिंदुस्तान का एक बड़ा लहजा जिसने एक लंबी मुद्दत नाते मुस्तफ़ा कहने सुनने में लगाई है, तो आपके सामने हाजिर है। हम सबको एहतराम के साथ सुनना है। मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बारिश नाजिल नहीं हो रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, लोगों ने इल्तिजाएं की, बार बार दुआएं करने के बावजूद बारिश नाजिल ना हुई। तो हजरत कलीमुल्लाह ने अपने रब की बारगाह में अर्ज किया, परवरदिगार बारिश क्यों नहीं नाजिल होती? तो अल्लाह ने जवाब इरशाद फरमाया, मूसा तुम्हारी कौम में एक पापी ऐसा है जिसने पिछले 40 साल तक पाप करके मुझे नाराज किया है। जब तक वो कौम में मौजूद है बारिश नहीं बरसेगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरी कौम में बनी इसराइल को जमा किया और जमा करने के बाद हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने ये पूरा वाकया बयान किया और इरशाद फरमाया कि ऐसी बात है। और फिर आप ऐलान फरमाते हैं, ए बंदा खुदा, तूने पहले तो 40 साल तक अपने रब को नाराज किया और अब हमारे लिए वबाले जान बना हुआ है। तो हमारी गुजारिश है कि तू हमारे बीच से निकल जा ताकि तेरी वजह से खल्क़ खुदा अजाब में गिरफ्तार न रहे। ये सस्ता सौदा है। अभी शायर इस्लाम आपसे कहें कि जिन्होंने इशा की नमाज ना पढ़ी हो, जरा खड़े हो जाएं और थोड़ा साइड में खड़े हो जाएं, तो क्या कोई खड़ा होगा? बहुत सारे महरूमुल किस्मत होंगे जिन्होंने नमाज नहीं पढ़ी होगी। लेकिन इन 100, 500, 200 लोगों में हमें इंसल्ट फील होती है, तौहीन महसूस होती है कि हम कैसे खड़े हो जाएं, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। और यहीं से इंसान के ज़हन का अंदाजा लगाएं कि इंसान की सोच कितनी छोटी है कि 100, 200, 500 लोगों के बीच में इंसल्ट होने की फिक्र है। अनगिनत अव्वलीन और आखिरीन के बीच कयामत के दिन इंसल्ट होने की कोई फिक्र ही नहीं। यह है इंसान की सोच, और छोटी सोच। आसान ना था, लाखों की कौम में बनी इसराइल में कोई खड़ा होता, कोई खड़ा ना हुआ। जब कोई खड़ा ना हुआ, कुछ देर के बाद में बारिश बरसने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगार, तेरा तो ये फरमान था कि जब तक वो पापी हमारे बीच में मौजूद है बारिश ना बरसेगी। कोई उठ के ना गया और बारिश बरसने लगी। अल्लाह का जवाब सुने, फरमाते हैं, कलीम, अब तक जिसकी वजह से नहीं हो रही थी अब उसी की वजह से हो रही है। उसी की वजह से हो रही है। क्यों? तुम सब तो दुआएं कर चुके थे, उसी ने ना की थी, अब उसने भी कर ली है तो हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगार, बड़ा अजीब आदमी है, पहले उसकी वजह से नहीं होती थी, अब उसी की वजह से हो रही है, वो है कौन? अल्लाह का जवाब सुने, फरमाते, मूसा, जब हमारा दुश्मन था तब हमने ना बताया वो कौन, अब तो हमारा दोस्त हो चुका है, कैसे राज खोल दें कि कौन है? ऐसा करिए। अब मुझे बताइए कि उस शख्स ने कैसे तौबा की? क्या बहुत लंबे सजदे किए? क्या गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के दुआएं की? इतना ही करना होता है कि कोई अपने दिल का रिश्ता अपने रब से जोड़ ले, जरा सा अपने आप को मौम कर ले, 2 आंसू बहा ले, बस इतनी सी देर होती है कि 40 साल के पाप धुल देता है और वली कामिल बना देता है। हजारों मिसालें हैं। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जाहो जलाल हम सब जानते हैं। हदीस पाक के मुताबिक जिस रास्ते से गुजरते थे शैतान रास्ता खाली कर देता था। एक शराबी शराब की बोतल दबाए हुए सामने से आ रहा था। इधर से हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जाना हुआ। वो इधर आ रहा है, हजरत फारूक आजम उधर जा रहे हैं, दोनों का आमना सामना। उसने जैसे हजरत फारूक आजम को देखा थरथराने लगा और दिल ही दिल में सच्ची तौबा करने लगा, करीम, आज अगर उमर के दुर्रों से महफूज रह गया तो आइंदा कभी शराब के करीब भी ना फटकूंगा। रास्ते से फासला तो सिमट ही रहा है। करीब होते होते जब हजरत सैयदना फारूक आजम के पास पहुंचा तो चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, चेहरे के हुलिये ने बता दिया कि दाल में कुछ काला है। हजरत सैयदना फारूक आजम ने पुरजलाल लहजे में पूछा, बगल में क्या है? कहने लगा, हुजूर, दूध है, थरथराते हुए। तो कहने लगे, जब दूध है तो छुपाने की क्या जरूरत है, उसे सामने जाहिर करो। तो उसने थरथराते हाथों से जाहिर किया तो शराब दूध में तब्दील हो गई। उसने कहां सजदे किए, कहां लंबी दुआएं की। ऐसा करीम पापी खाती शराबी इंसान को नादिम होने की वजह से न सिर्फ ये कि माफ कर देता है बल्कि ऐसा दर्जाए विलायत अता फरमा देता है कि शराब को दूध में बदल देता है। हमने पहचाना ही नहीं कि वो कैसा करीम है। इसीलिए बार इसने इरशाद फरमाया, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान, तुझे अपने करीम रब से किस चीज ने धोखे में डाल रखा है?
तूने पहचाना ही नहीं कि तेरा रब कितना करीम है। हदीस पाक में बड़ी नाजुक मिसाल दी गई। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स मालो मनाल लेके कुछ अशाए खुर्द नोश लेके सफर कर रहा था, जंगल से उसका गुजर हुआ, रास्ते में नींद लगी और जो सामान सफर था, खाने पीने का सामान था, सिरहाने से चोरी हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसकी जमीन निकल गई। उसे हैरानी हुई, परेशानी हुई कि अब मेरा गुजारा कैसे होगा और अब मैं आगे का सफर कैसे तय करूंगा। इधर उधर मारा मारा फिरता रहा, तलाश किया, कहीं कोई आबादी, जिंदगी के आसार नजर नहीं आते थे। एंड में थक हारने के बाद वो मायूस हो गया जिंदगी से, ना कहीं कोई आबादी है, ना खाने पीने का कोई सामान है। उसने मान लिया कि अब मेरा मुकद्दर तड़प तड़प के मर जाना है। इसी गहरी मायूसी में डूब करके वो टेक लगा कर एक दरख्त से बैठ गया कि तड़प तड़प के, दौड़ दौड़ के मरने से बेहतर है कि एक जगह बैठ के मर जाऊं। और इसी मायूसी के आलम में उसकी आंख लगी और कुछ देर के बाद में जब उसकी आंख खुली तो उसका सामान सफर उसके सिरहाने मौजूद था। हुजूर फरमाते हैं, क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि उस शख्स को कितनी खुशी होगी? साहबा किराम अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, उसकी खुशी का कौन अंदाजा लगा सकता है? हुजूर फरमाते हैं, जब कोई बंदा मोमिन तौबा करता है तो मेरा रब उससे भी कहीं ज्यादा खुश होता है। वाह 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 वाह, किसका सुभान फायदा? अल्लाह, हम नमाजें पढ़ते हैं तो किसके सुभान लिए, अल्लाह, गुनाह करते हैं तो किसके लिए? कैसा सुभान करीम है, हम जो कुछ करें हमारे लिए, लेकिन उसकी बारगाह में रुजू कर लें, उसकी बारगाह में आ जाएं, उसको मना लें, तौबा कर लें तो उससे ज्यादा खुश होता है। यह है हमारा रब। आज भी वक्त है कि उसको मनाएं, रात की तारीखियों में मनाएं, रो रो करके मनाएं। और हमें कई मर्तबा ये लगता है ना कि जनाब रोना नहीं आता, मनाना नहीं आता, कैसे करें, नेक बनना तो चाहते हैं, बन नहीं पाते। अजीज दोस्तों, कुरान पाक ने जो जहन्नमियों के जहन्नमी बनने का राज बयान फरमाया है, वो राज सुन लें, बहुत अहम तरीन राज है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ला जहन्नमियों के जहन्नमी बनने का राज यह है, इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाबा, वो ये भूल बैठे थे कि हिसाब देना है। यह है जहन्नमी बनने का राज, इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाबा। और जब इंसान के जहन में सौदा सवार हो जाता है कि उसे हिसाब देना है, हम कहते हैं गुनाह नहीं छूटते। गुनाह क्या है? खान पान छूट जाए। हजरत हातिम असम की एक बादशाह ने दावत की, फाका मस्त इंसान। बादशाह ने बड़ी मन्नत समाजत के बाद दावत की। हातिम असम दावत कबूल नहीं कर रहे थे। बादशाह ने मन्नत समाजत की, सुन्नत का हवाला दिया। फकीर ने सुन्नत का हवाला सुनने के बाद दावत कबूल कर ली। तारीख तय हो गई। बादशाह इतना खुश हुआ कि अल्लाह के फुला वली ने मेरे दरबार की दावत कबूल की है। उस खुशी में तमाम वजीरों कबीरों की दावत की गई कि फुला तारीख को अल्लाह का एक खास बंदा मेरे दरबार में हाजिर हो रहा है, दावत है। उस खुशी में तुम सब की भी तुफेली दावत है। तमाम तुफेली बड़े सज सवर के पहुंचे। और क्या कहना बड़ी दावतों का। हमारे यहाँ भी जब बड़ी दावतें होती हैं तो लोग टाइयां लगा लगा के कैसे सुहाने अंदाज में पहुंचते हैं। तुफेली होने के बावजूद भी कितने सुहाने अंदाज में पहुंचते हैं। सब शाही अंदाज में पहुंचे, शाही बैठकें सजाई गई, शाही दस्तरखान सजाए गए। दावत का जब वक्त हुआ, हातिम असम दरबार में हाजिर हुए और जहां जूते उतारे जाते थे वहां बैठ गए। बादशाह के सामने कारिंदों ने खबर पहुंचाई कि वो बाबा तो वहां बैठ गए जहां जूते उतारे जाते हैं। बादशाह खुद हाजिर हुआ और कहने लगा, हुजूर, हमने आपके लिए शाही बैठक का इंतजाम किया, वहां आपको तशरीफ फरमा होना है और वहीं खाना तनावल फरमाना है। हातिम असम ने तेवर तब्दील किए। कहने लगे, बादशाह सुनो, हम फकीरों का काम नहीं कि बादशाहों के दरबार में आए। वाह 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 वाह। और अब सुनो, इतना बहुत है कि सुन्नत समझ के मैंने दावत कबूल कर ली है, लेकिन दावत का कानून यह है, दावत में हाजिर होना ही दावत कबूल करना है। खाना खाना दावत की का लाजिमी हिस्सा नहीं है। कहां बैठना है, क्या खाना है, ये फकीर तय करेगा, बादशाह नहीं तय करेगा। वाह वाह वाह। जब बादशाह ने देखा कि फकीर का तेवर तब्दील है तो क्या करता, कुछ ना हो सका, वहीं बैठे रहे जहां जूते उतारे जाते थे। अब जब खाने का वक्त हुआ, शाही दस्तरखान सजा हुआ। शाही दस्तरखान पर सब लोग नाजो नखरों के साथ बैठे, शाही बैठकें सजी लगी हुई हैं। और उसी दौरान वहीं बैठे बैठे हजरत हातिम असम ने ना तो वहां बैठे ना वो खाना खाया, वहीं दस्तरखान लगाया गया हातिम असम के लिए। जब दस्तरखान लगाया गया तो हजरत हातिम असम ने क्या किया, तवज्जो फरमाए। हजरत हातिम असम ने अपनी झोली में हाथ डाला, रोटी का सूखा हुआ टुकड़ा निकाला, अपने पानी के गिलास में डुबोला और उसे चबाने लगे। तो कारिंदों ने फिर बादशाह तक खबर पहुंचाई, जनाब ये तो वो खाना भी नहीं खा रहे हैं जो आपने खिलाना चाहा था।
बादशाह दोबारा आया, कहने लगा हुजूर आपने ये कैसी दावत कबूल की, ना वो खा रहे हैं जो खाना चाहिए था, ना वहां बैठ रहे हैं जहां बैठना चाहिए था, फिर तेवर तब्दील। कहने लगे बादशाह बस मेरा पेट और इसको क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है ये बादशाह नहीं फकीर तय करेगा। हमें अपने पेट को मारने के लिए और अपने नफ्स को मारने के लिए क्या क्या जतन करने पड़ते हैं तुम्हें शाही मसनदों पे बैठे हुए क्या अंदाजा। जब तेवर तब्दील देखा तो बादशाह भी काम गया और बादशाह की कुछ ना चली, मायूस हो गया। जब सब शाही दस्तरखान से दावतें उड़ा चुके, अब फकीर का काम सुने। अल्लाह वालों का अंदाज क्या होता है। हातिम असम ने कहा बादशाह तक खबर पहुंचाओ कि मुझे अंगीठी चाहिए जिसमें अंगारे सुलग रहे हों। तो लोगों ने समझा कि हो सकता है कि हजरत को सर्दी महसूस हो रही है, दीवानों की जिंदगी अलग होती है। अंगीठी हाजिर की गई। हातिम असम मुसा की अंगीठी पे खड़े हुए और कहने लगे करीम आज इस वक्त मैंने रोटी का एक सूखा टुकड़ा खाया है, दुनिया की आग में खड़े होकर हिसाब दे रहा हूं। मुझ में ताकत नहीं कि कयामत के दिन जहन्नम की आग के सामने हिसाब दे सकूं। हिसाब ना लेना, मैं हिसाब देने के लायक नहीं। और फिर कहने लगे लोगों बारी बारी आओ और जो दावतें उड़ाई हैं उन दावतों का यहाँ हिसाब दो। किस में मजाल है कि हिसाब दें। हम कहते हैं कि गुनाह नहीं छूटते, गुनाह ही नहीं खान पान भी छूट जाए जब सर में सौदा सवार हो कि हिसाब देना। जिनकी जन्नतों की कसमें खाई जाती हैं। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक अपने मुंह में कंकरियां रखा करते थे और अपनी जबान पकड़ के कहते थे जबान ने मुझे बर्बाद कर दिया है, ये बोलती है और मुझे जवाब देना पड़ेगा। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम जब पेश में आते तो कहते काश बड़ा अच्छा होता मेरी माँ ने मुझे पैदा ही ना किया। ये उन लोगों की दास्तान है जिनकी जन्नती होने की कसमें खाई जाती हैं। हमें तो किसी ने ख्वाब में भी नहीं बताया है कि आप जन्नती हैं। अपने ज़ौम में पाले जा रहे हैं कि हम धुले धुलाए जन्नती हैं। बड़ी खुशफहमियों की शिकार है। इसलिए अजीज दोस्तों बहुत संभलने का वक्त है, बहुत होशियार रहने का वक्त है और अपनी एक एक एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में खर्च करें। मैं फिर रिपीट करता हूं, तालीम पे पैसा खर्च कीजिए, तरबियत पे पैसा खर्च कीजिए, क्वालिटी एजुकेशन दीजिए। महंगे मकान हमारा शेवा नहीं, महंगी शादियां हमें जेब नहीं देती, महंगी मस्जिदें भी हमें जेब नहीं देती। हमें जो चीजें जेब देती हैं वो उम्मत की जिम्मेदारियों को निभाना जेब देता है। और अगर हमने ये काम नहीं किए तो वो जिसका हम कलीमा पढ़ते हैं साफ तौर पर इरशाद फरमा चुके हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन रइयतिही। तुम में से हर एक शख्स जिम्मेदार है और हर जिम्मेदार से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। सस्ते में हमारी जान छूटने वाली नहीं, इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करें।